जाओ खोज करो कोई ऐसा साधु संत मिले जिससे मैं कुछ वार्तालाप करूं, फिर उसके बाद मैं आक्रमण करूंगा। उसके अनुचरों ने खोज करी तो एक साधु सन्यासी एकांत में बैठा और मस्त था। उनके अनुचरों ने कहा, भाई आपको बादशाह सलामत ने बुलाया है, सिकंदर आजम ने बुलाया है। उसने कहा, कौन सिकंदर? कैसा सिकंदर? अरे मुझे कोई जरूरत नहीं, अगर उसे जरूरत है तो मेरे पास सुन चल के आए, मुझे कोई जरूरत नहीं। अब उन्होंने जाकर सिकंदर को कहा कि बादशाह सलामत एक ऐसा साधु, ऐसा पीर फकीर हमें मिला है, जो हमने आपका फरमान उसको सुनाया। तो उसने कहा, क्या कौन सिकंदर? कैसा सिकंदर? मुझे जरूरत है, मेरे से आगे मिले। अब सिकंदर वहां से चला अपने अनुचरों के साथ, और वो साधु के पास जब गया, टांगें चौड़ी करके पुलों पर हाथ करके खड़ा हुआ और उसने कहा, साधु देख, महान सिकंदर तेरे पास आया है, तुझे जो मांगना है मेरे से मांग ले, मैं तुझे सब कुछ दे सकूं। अब साधु ने तकलीफ ऊपर की और कहा कि तू ही वो महान सिकंदर है जो भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए आया है। अरे तू भिख मांगे, मुझे क्या देगा? अब उसने भिख मांगा कहा, उसके अनुचरों ने अपने अस्त्र शस्त्र पर हाथ रख लिया, कब ये इजाजत दिया पकड़ कर देखो। उसने इशारा किया, नहीं, अरे कोई तो ऐसा है जो मेरे सामने जवाब मुझे दे रहा है। उसने कहा कि तेरी हवस इतनी हो चुकी कि तेरा अपने यूनान में पेट नहीं भरा और ये तू यहां पर आया, तू मुझे क्या देगा? अरे तू तो मेरे रास्ते में कभी अवरोध खड़ा कर रहा है, सूरज की जो रोशनी मेरे तक आई है उसे रोक रहा है, हमें यहां से। और अगर तू मुझे देना चाहता है तो ये जो दरिया पूरब से पश्चिम की तरफ बह रहा है, इसका रुख मोड़ देगा पश्चिम से पूर्व की तरफ। सूर्य जो अभी निकला है इसको अस्त कर दे। सिकंदर समझ गया, वो वहां से वापिस चले गया। जब वो रेगिस्तान से गुजर रहा था तो उसको बुखार हो गया। जब उसको बुखार हो गया, उसके वैद्यों ने कहा, बादशाह सलामत काफिला रोकना पड़ेगा क्योंकि आप इस अवस्था में आगे नहीं कर। उस समय जब वो काफिला रोक दिया गया तो जो घोड़े की जीभ थी, हाथी के ऊपर से जीभ डालते वो लोहे की जूं बिछा दी और उसके ऊपर सोने का छत्र काट दिया और उसे निकाल दिया। सिकंदर ने देखा, अरे वाह, आपको आसमान सोने का है और जमीन लोहे की होगी। उसे आभास हो गया। अपने समय उसने कहा उनसे वैद्यों से कि भाई मुझे थोड़ा समय दे दिया जाए, जो मैं अपना जाके अपने वतन जाके मैं अपने जो मेरे उत्तराधिकारी हैं उनको उनकी जिम्मेदारी दे। वैद्यों ने कहा, बादशाह हमारे पास कोई इलाज नहीं है और हम नहीं दे, हमारे पास नहीं। तो सिकंदर ने कहा कि भाई देखो, कुछ भी कोशिश करो लेकिन मुझे मेरे वतन तक जरूर। सबने हाथ उठा दिए। जब सबने हाथ उठा दिए तो उसने कहा, चलो आप एक काम तो करना ही, जब मेरा जनाजा निकलेगा तो मेरे दोनों हाथ मेरी मैयत से बाहर निकाल कर
सिकंदर जैसा मान की दुनिया से खाली था। और एक शेर कहा शायर ने, जहां से सैकड़ों गुजरे, एक सिकंदर सिकंदर जैसे दुनिया में आए और चले गए। सभी मुल्कों के वाली थे और सिकंदर जो गया दुनिया से दोनों हाथ उठा लिए। पता नहीं क्यों हम सब लोग किसी ना किसी गुमान में हैं। हम सब लोग 1, 2, 10, 20 तो नहीं। कभी कहते हैं किसे समझाऊं सब जग अंधा, 1, 2 हो तो मैं उसे समझाऊं या तो सभी बुलाने के धंधा। तो कहने का मतलब हमारा विश्वास इतना बेशकीमती है। कभी ने कहा कि एक लोग भी दे दिए जाए तो ये नहीं वापस आएगा। कभी ने कहा राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट, क्योंकि आज हमारे पास समय है, हम जितना चाहे लूट ले राम नाम की पूंजी को। अगर हमने ये काम नहीं किया अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे। हमारे सामने हम देखते हैं जितने बाहर कुत्ते हैं, बिल्ले हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, ये सब कभी हमारी तरह ही इंसान थे, हमारी तरह इंसान थे। कोई इनमें इंजीनियर था, कोई इनमें डॉक्टर था, कोई इनमें पायलट था, कोई नेता था तो कोई अभिनेता। जब इन्हें ये कहा जाता था कि परमात्मा के नाम में रमो, परमात्मा का नाम ले लो, तुम्हारा दुखों से अंत हो जाएगा, तो ये कहते थे भाई हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं हमारे पास, जब समय मिलेगा तब बढ़ेगा। आज ये लोग उस मुकाम से हट गए, मनुष्य से छूट गए और जो इन्होंने किया उसके बदले में ये सब बन रहे हैं। कोई पशु, कोई कीड़ा, कोई मकोड़ा। आज इनके पास समय है लेकिन ये ले लीजिए, कल हमारी भी बारी आएगी। आज हम भले किसी गुमान में रहे। मेरे महापुरुषों ने कहा मानुष जन्म अमोरे, मानुष जन्म अमोरे, Hare
सत्संग के विषय में पाप स्वर्ग पाप वर्ग सुख इस सारे संसार का जितना भी सुख है और स्वर्गों में जितने सुख है सबको मिलाकर तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में स्वर्ग का सुख एक पल का रख दिया जाए, स्वर्ग सत्संग का सुख एक पल का रख दिया जाए, तो भी सत्संग के एक पल की बराबरी ये सारे सुख नहीं करते। कैसे? उदाहरण दिया है। एक बार विश्वामित्र और वशिष्ठ के यहाँ प्रोग्राम चल रहा था, उसमें विश्वामित्र जी आए हुए थे। जब यज्ञ में आहुति देने का नंबर आया, सत्संग चल रहा था, तो उसमें प्रोग्राम था, उसमें विश्वामित्र ने आहुति दी उनके पास 60,000 साल का 60,000 साल का तप कर रहा। उन्होंने कहा 10,000 साल के तप के प्रभाव की आहुति थोड़े समय बाद विश्वामित्र के यहाँ सत्संग हुआ। वहां वशिष्ठ जी गए और जब वहां दान देने का यज्ञ में आहुति देने का नंबर आया, उन्होंने कहा मैं एक घड़ी के सत्संग के प्रभाव की आहुति इसमें दे रहा हूं। अब विश्वामित्र भड़क गए। उन्होंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो? मैंने 10,000 साल के तप की आहुति दी और तुम्हें एक बड़ी केवल 24 मिनट 8 पैर 64 लेकर आगे होता है और कई टाइम में यहां तक तोड़ कर दिया है। एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में बुनियाद, एक घड़ी 24 मिनट और उसकी आधी 12 और आधी में भी आधी 12 की 6 से कभी 3 मिनट। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में बुनियाद और कबीर संगत साधकी कटे कोटे अपराध। तो जो सत्संग की महिमा है वो बड़ी गजब है। उन्होंने जब कहा एक घड़ी के सत्संग का प्रभाव ले रहा हूं तो विश्वामित्र जी क्रोध में आ गया। उन्होंने कहा तुमने तो मेरा अपमान कर दिया। अरे भाई मैंने अपमान नहीं किया, आप नहीं जानते कि एक घड़ी के सत्संग का प्रभाव क्या है। कहते चलो फिर इसका फैसला करते हैं। वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी को कहा भाई हमारा ये मसला है, मैंने तो 10,000 साल का तप दिया था, आहुति में मुझे घड़ी का सत्संग जायज है। ब्रह्मा जी ने कहा भाई ऐसा मैटर, ऐसी समस्या पहली बार मेरे पास आई है, मैं इसे तय करने में सक्षम नहीं। एक कौन करे? कहते विष्णु जी के पास जाओ, पालन करने वाले। अब वो वहां गए। विष्णु जी ने कहा भाई मैं तो इस मसले को तय नहीं कर रहा हूं, तुम ऐसा करो श्री महाराज के पास। अब वो श्री के पास गए। श्री महाराज ने कहा भाई इस मसले को तुम्हें नहीं बता सकते, इसका क्या है? कि फिर किसके पास जाए? कि ऐसा करो भाई आप शेषनाग जी के पास चले जाओ, जो इस पृथ्वी के भार को वो अकेले उठा रहा है। अब वो वहां पहुंचे। शेषनाग जी से कहा भाई इन्होंने ऐसे हमारा मसला है और इन्होंने एक घड़ी का सत्संग मुझे दिया है, मैंने 10,000 साल का तप का प्रभाव दिया है, बताइए जाए? शेषनाग जी कहने लगे भाई तय तो मैं कर दूं, बता दो मैं दूं, लेकिन पहले पृथ्वी के ऊपर ये भार है, पहले कोई तो मैं ऊपर मैं बता दूंगा। अब विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है भाई मैं इसको 10,000 साल के प्रभाव से पृथ्वी का मैं उतर लेता हूँ। अब वो पृथ्वी ही नहीं, फिर उन्होंने 20 का 30 का ऐसे करते करते उन्होंने 60,000 साल का जितना कोटा था वो सारा दिन 60,000 साल का प्रभाव दिया। अब कहते हैं पृथ्वी ऊपर उठी और फिर गिर गई से अब आगे उसका बैलेंस खत्म हो गया। अब वशिष्ठ जी आप कहते हैं घड़ी के सत्संग के प्रभाव से पृथ्वी को बड़ी बढ़ रही है।
मानुष जन्म अमोल रे माटी में अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं मानुष जन्म अमोल रे माटी में रोल रे अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं सत्संग में जाया प्रभु के गाया
बंदा बंदगी के बिना किसी काम का नहीं। अरे बंदे तू बंदगी के बिना किसी काम का नहीं है। बंदा बंदगी के बिना किसी काम का नहीं। बीज कलरा दे बीच छड़े काम का नहीं। बीज को कलर में गे लो, मौसम में ना हो, उपजाऊ जमीन में ना हो, कोई ढल नहीं। बीज कलरा दे बीच छड़े जानता नहीं। पानी के बुलबुले से है कम बुनियाद गई। अरे पानी का बुलबुला भी कुछ समय लेता है, हमें तो उसका भी भरोसा। पानी के बुलबुले से है कम बुनियाद गई। बंदे तेरा विश्वास ही भरोसा नहीं। आगे फरमाते हैं, एक बात याद रखिए, आज हम रात दिन दौड़ रहे हैं कैसे कैसे, हमें संतोष नहीं है, हमें संतुष्टि नहीं है। हम रात दिन दौड़ रहे हैं पैसों के पीछे, और आज जितना जो पैसा कमा कमा करके अपना बैंक बैलेंस बना करके जमा कर रहे हैं, आने वाला कल जब महापुरुष क्या कहते हैं, 10 से 16 गए खेल में, 10 से 16 तेरे खेलने गए, 20 गए तेरे मन के मेल में। 20 वर्ष की आयु में सेटिंग करने के लिए कैसे लाइफ सेट हो, लाइफ सेट हो गई। 40 गए तेरे नारी के फेर में, और 55 हाथ मले। 55 में जब हमारी आयु 55-60 की होगी, जो हमने कमाया वो पराया हो गया। और जितने पैसे वाले हैं सबके लिए वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। कोई रिक्शे वाले का बाप वृद्धाश्रम में नहीं है, कोई रेहड़ी वाले का बाप वृद्धाश्रम में नहीं है। कमाओ, खूब कमाओ, एक दिन तुम्हें सबको वृद्धाश्रम में भेजेंगे। अरे अपना काम करो, इससे बढ़िया नहीं है, अपना काम करो, भजन करो, नेक कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का। और नेक क्या कमाई है? नेक कमाई ये नहीं है कि हम और वो काम करें, क्योंकि जब तक तीरथ, व्रत, संयम, नियम, पाठ जो भी हम करते हैं, ये सब स्वर्ग लोक का साज है, मुक्त होने का। बंदी ग्रह में फिर भी रहे, इंद्रराज सुख भोग कर फिर भवसागर माही। अगर इतने भी बन गए, ये भी हम फिर क्या करें? नेक कमाई। अरे यहां भी मैंने बताया था, हमारे भाव के बीच हमारी रूह फैली हुई है। इस रूह को ऊपर ले जाओ, विवेक जगह जागृत करो अपना, इसे नीचे मत लाओ। हम क्या करते हैं? नेक कमाई करते, सतोगुण रजोगुण तमोगुण में फंसे। अभी हमारा सतोगुण बना, सतोगुण की सीमा पार करो। जब सतोगुण की सीमा पार करोगे तो संतुलन में आओगे। 3 गुण हमारे अंदर बड़े हैं, सबके अंदर 3 गुण हैं। रजोगुण भी है, तमोगुण भी है, सतोगुण भी है। किसी का रजोगुण सुपर है, किसी का तमोगुण सुपर है, किसी का सतोगुण ऊपर है। अब रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण किसे कहोगे? देखो, जब पहले कोई आत्मा मनुष्य देह से नीचे के किसी जोड़े को छोड़ कर आती है, तो पहले उसका एक तमोगुण प्रधान होता है। रजोगुण और सतोगुण बड़ाई नाम मात्र के होते हैं। किसे कहोगे तमोगुण, किसे कहोगे रजोगुण, किसे कहोगे सतोगुण। तमोगुण का मतलब अपनी चीज को देना नहीं और दूसरे की को छीन लेना। अपनी चीज देना नहीं और दूसरे की को छीन लेना। आज वर्तमान समय में ज्यादातर जितने मानव हैं, उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जिनकी विचारधारा ये नहीं है। जिनकी विचारधारा ये नहीं है, बहुत कम ऐसे हैं जो मनुष्य से मनुष्य देना। नहीं तो सबकी दृष्टि है कैसे इसकी आंख नीचे होने पर कब्जा करूं।
उसका ये विचारधारा छूटी। कैसे? रत्नाकर डाकू की छूटी, लाभे की छूटी, वो रजोगुण में कन्वर्ट हो गया। रजोगुण की मेंटेलिटी ये है, भाई ये 10 रुपए की चीज है, 10 रुपए दे जा और चीज ले जा, बिजनेस मेंटेलिटी। ना मेरे छोड़ ले, ना तू अपने दे। जो इस गुण में है वो बीच में वो रजोगुणी है। हालांकि उनके अंदर तमोगुणी भी है और सतोगुणी भी है, लेकिन क्वांटिटी जो परसेंटेज है वो रजोगुण की ज्यादा है। फिर यहाँ जब किसी पूर्ण महापुरुष की नजर एक पड़ी तो वो सतोगुण में कन्वर्ट हो गया, और सतोगुण में जब कन्वर्ट हुआ तो क्या हुआ? तो उसने कहा भाई जो मैंने कमाया है ये परहित में लगाऊंगा। कैसे? भूखे को भोजन दे, नंगे को चीर दे, नंगे को कपड़ा दे, भूखे को भोजन दे, रोगी को दवाई। ये सतोगुण है। ये सतोगुण में रहते हम इसे जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं, हमारी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि हमने जो दिया, हमने जो जिसकी सेवा की, ये कर्म क्षेत्र है। कल हम उसी सेवा को लेने के लिए वापिस इस संसार में आए, हमें इससे ऊपर आना। ये रजोगुण, ये सतोगुण, ये तमोगुण हमारे 9 दरवाजों में है नीचे। जो अब चौथा गुण है संतों का, और वो संतों का गुण क्या है? पहले का क्या था? अपनी चीज लेना नहीं, दूसरे को छीन लेना। रजोगुण क्या हुआ? ये 10 रुपए की चीज है, 10 रुपए ले जा, चीज ले जा। सतोगुण क्या हुआ? भाई ये मेरी है, जरूर तुझे तो तू ले जा, फिर ले जा। अब ये तीनों गुण से ऊपर जब आए संत मत में, तो संतों का गुण चौथा गुण है, वो क्या है? ये तेरा है ना मेरा है, ये चिड़िया है बसेरा है। काहे के लिए करता भाई? पता नहीं कितने आए और कितने चले गए हैं। ये तो तेरा है ना मेरा है, तो भाई सबसे मोह छूट जाए। मोह का दरिया बहुत भाई, हमें मोह है। कभी किसी को पैसे, किसी को जगह से, किसी को बाग बगीचे से, किसी को पर्वतों की सौंदर्य से, किसी को बीवी से, तो किसी को बच्चे से, तो किसी को भाई। सब मोह के धार में बह जा रहे। भव सागर भारी महा गहरा गगन लगा, तुम दयाल दया करो तो पाऊं कुछ था। तो इसे ऊपर आओ, क्योंकि इस संसार में कुछ भी अपना नहीं है। हम इस संसार में सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं अपने शरीर से। सबसे पहला नंबर हमारा शरीर। हम शरीर से ज्यादा प्रेम किसी को नहीं करते। ये ठीक है, सबका दूसरे का नंबर है। अगर इसके साथ कुछ ऐसा हो गया कि ये बिगड़ेगा, तो माफ करना, कोई भी व्यक्ति किसी की भी आहुति देने में एक सेकंड नहीं लगाएगा। चाहे उसे अपनी गरीबी की आहुति देनी पड़े, अपने बच्चों की देनी पड़े, पहले वो अपने आप को ठीक करेगा। तो पहली भूल ये शरीर और माया। सबसे पहली भूल क्या करते हैं? हम माया को बाहर ढूंढते हैं, जब ये शरीर की माया। तो बहुत प्यारी नारी जग माही, अंत समय सो भी संग नाही। ये भी साथ नहीं। और क्या कहते हैं? मन दे तेल फुले, यह काया बनी चांद की, और मर्द गर्द हो जाए दुहाई सतनाम की। तो ये सारा संसार मतलब ही है, ये शरीर भी हमारा है। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार 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 है।
किए, क्योंकि जो भी गुनाह हम करते हैं मोह के आवेश में, मोह के दलदल में ही फंस कर महापुरुषों ने कहा फिर क्या करें। श्री सतगुरु सिर मोर है ज्ञान के भंडार है, श्री सतगुरु मोर है ज्ञान के भंडार है, श्री सतगुरु सिर मोर है ज्ञान के भंडार है, श्री सतगुरु मोर है ज्ञान के भंडार है। जो कोई इनकी शरण में आए करते भव से पार है, जो कोई इनकी शरण में आवे करते भव से पार है। जो कोई इनकी शरण में आए करते भव से पार है, जो कोई इनकी शरण में आवे करते भव से पार है। ज्ञान दे अनमोल रे माटी में ना रोल रे, ज्ञान के अनमोल रे, माटी में ना